नमस्ते। दुनिया में शक्ति का संतुलन यानी पावर बैलेंस लगातार बदल रहा है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्लोबल पावर असल में किस तरफ खिसक रही है। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए हम 3 अलग अलग जगहों से 3 कहानियां लेंगे। सुनने में तो ये अलग लगेंगी, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे तो दुनिया की एक ही बदलती हकीकत सामने आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का जो पावर मैप है ना, वो फिर से बन रहा है और जो पुराने समीकरण थे वो अब बदल रहे हैं। और इस बदलाव की शुरुआत हम अपनी पहली कहानी से करते हैं, जो है भारत के बारे में। भारत जो ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक नई भूमिका में उभर रहा है। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। द लोवी इंस्टीट्यूट का ये कहना कि भारत अब एशिया में एक मेजर पावर है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक अलग ही नज़र से देख रही है। और ये जो बदलाव है वो यहाँ साफ दिखता है। एशिया की पावर रैंकिंग्स में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। सोचिए, जापान और रूस जैसी बड़ी बड़ी शक्तियों को पीछे छोड़कर। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस पूरे रीजन में भारत का दबदबा कितना बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि भारत का ये उदय हो क्यों रहा है? इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक तो है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। दूसरा है देश की मजबूत आर्थिक ग्रोथ और तीसरा इस पूरे क्षेत्र में भारत का लगातार बढ़ता हुआ दबदबा। अब भारत से चलते हैं यूरोप। यहाँ रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो आज की ग्लोबल व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है। देखिए, ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रह गई है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो दुनिया भर की डिप्लोमेसी और जो बड़े बड़े अलायंसेस हैं उनकी मजबूती का टेस्ट ले रहा है। और यहाँ के हालात काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो अमेरिका की लीडरशिप में शांति के लिए बातचीत चल रही है, कुछ प्रोग्रेस भी है, लेकिन शांति की जो शर्तें हैं वो अभी भी बहुत सख्त हैं। और दूसरी तरफ कीव में एक बड़े अधिकारी का इस्तीफा ये इशारा कर रहा है कि अंदरूनी तौर पर भी तनाव और पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। और इस सब के बीच यूरोप के देश एक बहुत मुश्किल फैसले से जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि रूस के जो एसेट्स उन्होंने जब्त किए हैं, क्या उन्हें यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? अगर करते हैं तो यूक्रेन को बहुत बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलेगी, लेकिन इसके साथ जुड़े कानूनी और वित्तीय जोखिम भी बहुत बड़े हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, एशिया। ये एक ऐसा इलाका है जहां पावर में हो रहे बदलाव अब सीधे सीधे टकराव की वजह बन रहे हैं। यहाँ का मेन फ्लैश पॉइंट है ताइवान। चीन ताइवान को लेकर लगातार आक्रामक बना हुआ है और जापान यानी टोक्यो चीन के इस रुख को सीधे सीधे खारिज कर रहा है। और इसी वजह से इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। लेकिन अब जो एक खबर सामने आ रही है वो इस पूरे तनाव को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन एक तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस पर एक न्यूक्लियर प्रूफ बंकर भी होगा। आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा कदम है। ये एक ऐसा मूव है जो इंडो पैसिफिक रीजन के पूरे सिक्योरिटी डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। जाहिर है पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। तो एक तरफ भारत का उदय, दूसरी तरफ यूरोप में चल रहा संघर्ष और तीसरी तरफ एशिया का ये तनाव। ये 3 अलग अलग कहानियां जब हम इन्हें एक साथ रखते हैं तो हमें क्या बताती हैं? चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, भारत का ऊपर आना ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल पावर का जो पदानुक्रम है वो बदल रहा है। दूसरी बात, रूस यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें बताती हैं कि कहीं ना कहीं एक वॉर फटीग है, युद्ध से थकान है और डिप्लोमेसी फिर से एक्टिव हो रही है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि चीन और जापान के बीच का तनाव ये याद दिलाता है कि एशिया अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा अस्थिर और सबसे महत्वपूर्ण थिएटर बना हुआ है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे पावर का पुराना नक्शा धुंधला पड़ रहा है, सवाल ये है कि आने वाले कल की दुनिया का नया नक्शा कौन बनाएगा?